आइए आज हम अलविदा कहते हैं एक ऐसे साल को जो सिर्फ वक्त का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि आजमाइशों, सब्र, कुर्बानी और उम्मीद की एक मुकम्मल दास्तान था। साल रफ्ता 2025 ये वो साल था जिसने हमें हंसना भी सिखाया और खामोशी से रोना भी। ये वो साल था जिसने हमारे जख्मों को कुरीद भी दिया और हमारे हौसलों को आजमाया भी। कुछ अपने हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, लेकिन इसी साल ने हमें ये भी सिखाया कि अंधेरों के बाद रोशनी ज़रूर आती है। अप्रैल का महीना और रामबन, जहां आसमान से बरसती बारिश सिर्फ पानी नहीं थी बल्कि क़यामत का एक मंजर थी। पहाड़ों से उतरता मलबा, टूटती सड़कें, बहते आशियाने, दर्जनों ख़ानदान बेघर हो गए, ख्वाब मिट्टी में दफन हो गए और इंसान एक बार फिर कुदरत के सामने बेबस नजर आया। रामबन के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि पहलगाम की फ़ज़ाओं में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। वो पहलगाम जिसे जन्नत कहा जाता है, अचानक खौफ की तस्वीर बन गया। एक हमला जिसने सिर्फ जानें ही नहीं ली बल्कि अमन, सयाहत और सैकड़ों ख़ानदानों के रोज़गार को भी छीन लिया। वादी कश्मीर को एक बार फिर कड़ी आजमाइश में डाल दिया गया। इस इंसानियत सो सानहे के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं था बल्कि उन मासूम जानों को खिराज अकीदत था जो जुर्म बेगुनाही में मारे गए। ये पैगाम वाज़े था कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, मगर उन्हीं कार्रवाइयों के बीच सरहदी इलाकों के मकीन खामोश कुर्बानियाँ देते रहे, जिनकी हुब्बुल वतनी ही ऐसे मुश्किल फैसलों की बुनियाद बनती है। ज़ख्म अभी भरने भी ना पाए थे कि किश्तवाड़ की चसूती में कुदरत ने एक बार फिर क़यामत ढा दी। एक हलाकत खेज सैलाबी रेला अचानक आया और चंद ही लम्हों में हंसते बसते घरों को मलबे का ढेर बना गया। कई मावों की गोद उजड़ गई, कई बच्चों के साए छिन गए और कई ख़ानदान पल भर में बिखर गए। सिर्फ चंद मिनटों में तकरीबन 70 कीमती जानें मिट्टी तले दफन हो गईं, जबकि 30 से ज़ायद अफराद आज भी लापता हैं, जिनकी एक झलक के लिए आंखें पथरा चुकी हैं। चीखों पुकार, सिसकियाँ और खामोश आंसू इस सानहे की गवाही दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानियत के दिल पर लगने वाला वो ज़ख्म है जो शायद कभी मुकम्मल तौर पर मुंदमिल ना हो सके। फिर जम्मू कश्मीर को एक और मुश्किल का सामना हुआ। शहरक कहलाई जाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हो गई। उधमपुर के मकाम पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग ने जैसे वक्त को रोक दिया। मरीज, तलबा, मजदूर, मुसाफिर सड़कों पर दरमांदा होकर रह गए। हजारों टन सेब सड़कों के किनारे सड़गल कर बर्बाद हो गए। किसान जो पूरा साल पसीना बहाता है, अपनी मेहनत को बर्बाद होता देखकर खामोश आंसू बहाता रहा। फिर एक खुशखबरी ने दस्तक दी। वंदे भारत ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ, एक ख्वाब जो दिल्ली को कश्मीर से जोड़ता है। ये सिर्फ ट्रेन नहीं, ये फासले कम करने और तरक्की के दरवाजे खोलने की एक उम्मीद है। कारोबार, तिजारत और किसानों के लिए एक नई राह हमवार हुई, एक नई सुबह की नवीद मिली। फिर कश्मीर में एक निहायत तशवीशनाक सूरत हाल ने जन्म लिया, जब ग़िज़ा के नाम पर जहर फरोशी के एक मुनज़्ज़म और इंसानियत सोज धंधे का पर्दाफाश हुआ, जिसमें सैकड़ों क्विंटल सड़ा हुआ और नाकाबिले इस्तेमाल गोश्त मुख्तलिफ इलाकों से बरामद किया गया। इस इंकशाफ ने न सिर्फ इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए बल्कि अवाम के एतमाद को भी शदीद ठेस पहुंचाई, क्योंकि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाए खौर-ओ-नोश में इस तरह की मुजरिमाना गफलत और लालच ने वादी भर में खौफ, गुस्से और तशवीश की लहर दौड़ा दी। शहरियों को अपनी और अपने बच्चों की सेहत के हवाले से शदीद खदशात लाहक हो गए और ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के खतरनाक और गैर इंसानी कारोबार का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सके। मगर माह सितंबर की सैलाबी तबाहकारियां आज भी यादों में ताज़ा हैं। टूटे घर,
बर्बाद कारोबार और वो वादे जो आज भी अधूरे हैं। कई खानदान आज भी मुकम्मल बहाली के मुंतज़िर हैं। साल 2025 में तवील अरसे बाद राज्यसभा इंतखाबात हुए जो जमहूरियत की वापसी की अलामत बने। अवाम की आवाज़ एक बार फिर ऐवान बाला तक पहुंची। बडगाम नगडोटा के ज़िमनी इंतखाबात ने सियासी फ़ज़ा को गर्म कर दिया। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में ऐसा फ़ैसला किया जैसे 2014 को फिर से दोहराया गया। सियासत गर्म ही थी कि दिल्ली दहल उठी। धमाका खेज मवाद से लदी एक कार लाल किला के नज़दीक ब्लास्ट हो गई, जिसमें एक कश्मीरी मजदूर समेत 15 अफराद की जानें तल्फ हुईं और 20 अफराद मजरूब हुए। अभी दिल्ली के दहल जाने का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था कि महज 4 रोज बाद कश्मीर के नौगाम में एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसने वादी में खौफ की एक नई बहस को जन्म दिया। अमन की कोशिशों पर एक और सवालिया निशान लग गया। मासूम दिलों में फिर खौफ ने जन्म लिया। सवाल वही पुराना कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। मगर इन तमाम उदासियों और तारीकियों के दरमियान आकिब नबी डार की सूरत में एक चिराग जगमगा उठा। IPL में कश्मीर का नाम फिर से चमक उठा। एक पैगाम मिला कि वादी के बच्चे भी दुनिया के उफुक पर चमक सकते हैं। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं, ये उम्मीद है, ये ख्वाब है और एक यकीन है। हासिल कलाम यही कि जम्मू कश्मीर की कहानी दुख, जद्दोजहद, कुर्बानी और उम्मीद का संगम है। यहाँ जख्म भी गहरे हैं और हौसले भी बुलंद। सवाल ये नहीं कि मुश्किलें कितनी हैं, सवाल ये है कि हम इन मुश्किलात व मसाइब का सामना किस हौसले से करते हैं। साले रफ्ता के दुखों को नज़रअंदाज करके, साले नौ से नई उम्मीदों को वाबस्ता करके कश्मीर आज भी मुतालबा कर रहा है अमन का, तरक्की का और एक रोशन मुस्तकबिल का।